बच्चों आज अपन पैराबोला स्टार्ट करते हैं। अपन के पास पैराबोला की लास्ट डेंसिटी रह गई थी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये फिर छोटा का छोटा ही रह जाएगा। नाउ जैसा कि प्रतीक सर ने आपको इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं फिर से उन्हीं चीज़ों को पहले तो रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले कि अगर मेरे पास एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू द 4ax और इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और अगर मेरे पास ये पॉइंट गिवन है जिस पे हमें नॉर्मल लिखना है, तो नॉर्मल यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या कर्व को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। तो अगर हम इस x1, y1 पे इस डॉन टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो उसके लिए अपन को टेंजेंट के स्लोप से इस नॉर्मल का स्लोप लेना पड़ता है। तो अपन को या तो डेरिवेटिव dy/dx से टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। तो y मल्टीप्लाइड बाई y1 इज इक्वल टू द 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और अगर अपन इसके स्लोप की बात करें तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सिंपली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द 2a अपॉन y1। और द स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप लिख सकते हो यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल द इज अ माइनस का y1 डिवाइडेड बाई 2a। और ये जैसा कि आप देख रहे हो जो नॉर्मल है वो आपका x1, y1 से क्या हो रहा है, पासेस थ्रू है। ये पैराबोला नॉर्मल आपका x1, y1 से पासेस थ्रू है। तो इसका इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिखा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ y माइनस y1 इज इक्वल टू is a minus y1 divided by 2a whole multiplied by x minus x1। तो ये आपको पॉइंट फॉर्म में किस क्या हो गई, is a point form of equation of normal। क्योंकि आपको यहाँ पर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 पता था, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 पता था, जहाँ पे आपने ये नॉर्मल क्या किया है, ड्रॉ किया है। नाउ फिर अगर हम इसी x1, y1 की जगह पर एक ऐसे पॉइंट को कंसीडर कर लें जो कि हमेशा इस पैराबोला पे लाई करता है। अच्छा, पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, किस कर्व के है ये एनी पैराबोला के लिए नहीं है, ये सिंपली आपका y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के करस्पॉन्डिंग है। नाउ यही मेथड हम अनदर पैराबोलास के लिए भी कर सकते हैं। फिर ये जैसा कि मैंने कहा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन, अगर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म देखें, इस पैरामेट्रिक फॉर्म देखें यहाँ पे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन अगर हमें निकालनी थी तो हमने इस x1, y1 की जगह पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर कर लिया, at², 2at। और t की हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट इसी कर्व यानी कि y² बराबर 4ax पैराबोला पे लाई करता है। और आप इस इक्वेशन में y1 की जगह पे 2at और x1 की जगह पे at² जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y माइनस का 2at इज इक्वल टू माइनस का 2at डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का at² मिलेगा। 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको y प्लस 2x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, 2at प्लस atq। और ये t की हर एक वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन ऑफ 9 आपको दिखाई दे रही है इज ऑलवेज बी आप कह सकते हो नॉर्मल टू द कर्व। कौन सा कर्व की ये हमेशा नॉर्मल होगी बच्चों, इज अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax।
क्योंकि ये पॉइंट इरेस्पेक्टिव ऑफ टी हमेशा इस कर्व के ऊपर लाई करता है। और ये जो अपन ने टेंजेंट लिखा है इस तरीके से ये नॉर्मल लिखा, और उसी x1 y1 को अपन ने at स्क्वायर 2at से सिंपली क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन से पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय y प्लस dx इज इक्वल टू द 2at प्लस at क्यूब। फर्दर इसके बाद हमें इस कुछ और भी चीजें इसमें बताई गई थी, उसकी बात सुनने फिर से इसको अपन अच्छे से नोट कर लें सभी लोग। सबसे पहले दोनों फॉर्म, एक तो पॉइंट फॉर्म और एक अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर हमें इस पर्टिकुलर पैराबोला के करस्पॉन्डिंग ये बताया गया कि अगर आप इस पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो, किसी भी पॉइंट P ऑफ at1 स्क्वायर 2at1 पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो वो इस पैराबोला को हमेशा एक अनदर पॉइंट Q ऑफ at2 स्क्वायर 2at2 पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका आप समझ सकते हो इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसमें जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इस डाउनवर्ड जो पार्ट है वो एक इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसमें जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो उस पैराबोला को अगेन एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक्सेप्ट इज द ओरिजिन। आप समझ सकते हो कि ओरिजिन पे जो ड्रॉन नॉर्मल है वो इज सेड टू बी द इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओरिजिन यहाँ पे मींस वर्टेक्स, तो इज द वर्टेक्स पे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ड्रॉन एट वर्टेक्स शुड बी क्या होगी, इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। और एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर हम देखेंगे तो वो इस पैराबोला को केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ना कि दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर अपन ने इस T2 की वैल्यू T1 के टर्म में निकाला था, इस T2 का वैल्यू T1 के टर्म में निकाला था, तो वो अपन ने कुछ इस कॉर्ड का जो स्लोप था, इस T1 और T2 मिलाने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की हेल्प से आपने निकाला होगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 आ गया, और वो नंबर आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एट T1 है, तो यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का T1। तो यहाँ से आप इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, तो T1 प्लस T2 बराबर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1 आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू माइनस का T1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1। इस तरीके से ये एक पर्टिकुलरली रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर इस वाले पॉइंट का पैरामीटर T1 है, तो इस जो नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका पैरामीटर अपन ने देखा कि वो हमेशा आपको कितना मिलेगा बच्चों, T2 मिलेगा, और T2 का वैल्यू जो होगा वो माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन T1 होगा। एक ये बात अपन को बताई गई है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग किस तरह से सबसे पहले एक प्रॉब्लम लिखते हैं, अगर उसकी बात किया जाए यहाँ पे, तो अगर मैंने लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ is a normal chord of parabola y square is equal to 8x drawn at point is a 2,4 is a find the length of the normal chord of the parabola y square is equal to 8x which drawn at पॉइंट 2,4। तो इस पैराबोला पे हमें एक पॉइंट गिवन है बच्चों, और उस पॉइंट पर अपन को ये पैराबोला है, इस पर एक पॉइंट अपन को गिवन है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,4 है, और इस पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है
तो नॉर्मल कॉर्ड यानी कि वो कॉर्ड जो कि इस पैराबोला को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने एंगल पे कट करे, 90 डिग्री पे कट करे, उस कॉर्ड को हम लोग इस पैराबोला की क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड। नाउ अगर हमें इसकी लेंथ निकालना है, इसका मतलब इस जो सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q है उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए पहला तरीका ये हो सकता है कि हम क्यों ना नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें और फिर ये आपके पास इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, और कॉर्ड की लेंथ के लिए अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन उसकी जगह पे मैं इसको दूसरे तरीके उस T1 और T2 की हेल्प से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो कि मैंने ये सपोज कर लिया कि वो जो गिवन पॉइंट है 2,4 उसका पैरामीटर निकालने के लिए इसको कंपेयर किया a_t1 स्क्वायर 2a_t1 से, यानी कि आप 4 को इक्वेट किए क्योंकि यहाँ से T1 की 2 वैल्यूज मिलेगी, जबकि यहाँ से उस पॉइंट के लिए एक ही पैरामीटर होगा, T1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो आप कहोगे कि 4 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2 इंटू T1, और T1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 1 आ जाएगी। और इस T1 की अगर वैल्यू 1 है और अगर मैंने इसका पैरामीटर T2 एज्यूम किया जाए, इसका पैरामीटर अगर T2 एज्यूम किया जाए तो उसी सेम फॉर्मूले से कि द T2 की वैल्यू माइनस का T1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1, तो माइनस का 1 माइनस का 2/1 यानी कि माइनस का 3, ये T2 आ जाएगा। और Q का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो a_t2 स्क्वायर 2a_t2, और a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 2 दे रखी है, तो 2 इंटू इज 3 9 और ये 36 हो गया शायद, नहीं सॉरी इज 9 था तो बच्चों, और ये इज 2 था, तो 2 इंटू 9 2 इंटू 2 इंटू माइनस का 3, तो उस पर्टिकुलर Q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 18 माइनस का 12, और आपको इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। और आपको लेंथ चाहिए थी PQ, तो PQ की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया, इज अंडर रूट ओवर इज 2 माइनस 18 यानी कि 16 का होल स्क्वायर 256 इज 4, और ये फिर से आपका कितना हो गया बच्चों, इज 16 और 256, तो आंसर विल बी PQ की लेंथ यहाँ पे आपको मिल गई 16 इंटू रूट 2। तो मैंने यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन नहीं निकाला, बिना कॉर्ड की इक्वेशन के निकाले उसकी लेंथ उसी सेम रिलेशन को यूज किया। वो कौन सा रिलेशन था बच्चों आपका, इज T2 पैरामीटर की वैल्यू माइनस का T1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका होगा शायद, और आप इसको बस रिवाइज कर रहे हो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, या इक्वेशन की बाद में बात करेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड which subtend right angle at vertex of parabola y square is equal to 4ax. Find the length of the normal chord which subtend a right angle at the vertex of the parabola y square is equal to 4ax. उस नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ चाहिए, उस नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ चाहिए जो कि इस पैराबोला के वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फिर से मैं आपसे कहूँगा, नॉर्मल कॉर्ड यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि एक पॉइंट पे इस पैराबोला को 90 डिग्री पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे।
ये अगर आपकी यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड है, ये अगर आपकी यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड है, तो आपको इसी नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ चाहिए। और प्रॉब्लम में कहा गया कि ये वो नॉर्मल कॉर्ड है जो कि इस वर्टेक्स पे भी कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 90 डिग्री कंसिडर कर रहा है। तो उसके लिए आपने क्या किया, फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट का पैरामीटर t1 मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर कर लिया a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, और इस पॉइंट q का कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर कर लिया t2, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। क्योंकि ये t1 पे नॉर्मल इस पैराबोला को अगेन t2 पे कट कर रहा है, तो t2 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का t1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई t1। ये रिलेशन हमेशा अप्लीकेबल है फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू द 4ax के लिए। नाउ अगर अपन यहाँ पे बात करें कि अगर वो एक t1 और t2 को मिलाने वाली लाइन अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, तो अपन ने एक और रिलेशन देखा था that t1 t2 is equal to माइनस का 4। ये सेकेंड रिलेशन आप समझे कहाँ से आया, इस कॉर्ड का आपके पास इस a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 इसका पॉइंट है, इसका स्लोप लिखो, और a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 इसका कोऑर्डिनेट है, और OQ का स्लोप लिखो और दोनों के प्रोडक्ट को -1 कर दो, तो ये आपको t1 t2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, -4। और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको पर्टिकुलरली t1 और t2 का क्या निकाल सकते हो बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे फर्दर, t2 को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस का 4 डिवाइडेड बाई t1, माइनस का t1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई t1, माइनस माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो 2/2 बराबर t1 का स्क्वायर, तो t1 की वैल्यू प्लस माइनस का √2 आ गया। तो t1 की वैल्यू जब मैंने √2 लिया, तो t2 का वैल्यू आप समझ सकते हो करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4/√2 यानी कि माइनस का 2√2। और इसके अलावा एक और जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसकी बात करो, तो आप कहोगे कि t1 इज इक्वल टू आपने माइनस का √2 लिया, तो t2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी इज 2√2। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप सिमेट्रिसिटी से इसी के जस्ट डबल ऑर्डिनेट का दूसरा एंड पॉइंट कंसीडर करोगे, इसको p' मानोगे, तो इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो लाइन इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी, और यहाँ पर ये पैराबोला को जहाँ पे कट करेगी अगर वो q' है, तो ये p' भी इस ओरिजिन पे 90 डिग्री सब्सटेंड करेगा। तो उस कॉर्ड का मिरर इमेज कंसीडर कर लिया जाए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो आपको दूसरा पेयर t1 और t2 का दे देगा। तो दोनों केस में लेंथ सेम आएगी। तो अगर इस केस में तुम देखो तो p का कोऑर्डिनेट आपके पास बच्चों कितना हो जाएगा, अगर पैरामीटर √2 है तो उसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2a, इज बोले a की वैल्यू इज √2 रखा तो 2√2 का a, और q का कोऑर्डिनेट इस केस में आपका कितना हो जाएगा, इज माइनस आप पुट करोगे तो ये 8 का a हो जाएगा, कॉमा इज यहाँ पर इज माइनस का इज 4√2 का a आ जाएगा। और अगर आपको p और q पता है, तो अगर आपको pq स्क्वायर चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए, तो 2a माइनस 8a 6a यानी कि 36 का a स्क्वायर आ जाएगा, इज 2√2 प्लस 4√2 यानी कि 6√2 और 6√2 यानी कि इज 36 इंटू इज 2a स्क्वायर आ जाएगा। और pq की वैल्यू अगर अपन देखेंगे इज 6√3 का a आंसर आ जाएगा। तो ये वो कॉर्ड हो गई, ये उस कॉर्ड की लेंथ हो गई जो कि प्रॉब्लम में कहा गया था, विच सबसेंड अ राइट एंगल एट कहाँ पे, वर्टेक्स पर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए।
फाइंड द सारे कॉन्सेप्ट अपन वही T2 बराबर -T1 -2 अपॉन T1 वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ नॉर्मल chord of parabola y square is equal to 4ax. Find the minimum length of the normal chord of the parabola y square is equal to 4ax. जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो उसके बाद एक बार आप सेल्फ अटेम्प्ट जरूर करें। तो मिनिमम लेंथ आपको इस प्रॉब्लम में चाहिए थी, तो फिर से आपने यहाँ पे क्या काम किया बच्चों कि एक पहले सबसे पहले नॉर्मल कॉर्ड कंसीडर किया। नॉर्मल कॉर्ड के लिए इस वाले पॉइंट का पैरामीटर T1 कंसीडर किया और यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और यहाँ पे ये Q ऑफ T2 हो गया और ये वाला पॉइंट आ गया। क्योंकि ये नॉर्मल कॉर्ड है तो फिर से वही सेम रिलेशन T2 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1 इस पैराबोला के लिए एप्लीकेबल होगा। अब आपको इसी को क्या करना है, लेंथ मिनिमम करना है। तो PQ को मिनिमम करूं या PQ स्क्वायर को करूं एक ही बात होगी। यहाँ पर आप x1 माइनस x2 यानी कि क्या करोगे, AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर इज अ प्लस का होल स्क्वायर इज अ 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। अभी आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये जो PQ एज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T2 है वो आपके कितने वेरिएबल का फंक्शन है बच्चों, वो आपके 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर हमें इसके मिनिमम वैल्यू चाहिए बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हमें इसको सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों में से आप a स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, आपने T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में आपके पास T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होगा। आप T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हो तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इस ये आपका माइनस मर जाएगा और ये आपका 2T1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा यहाँ पे, और होल मल्टीप्लाइड बाई द T2 की जगह पे पुट करोगे तो इसका ये T1 मर जाएगा और ये 4 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। और फिर से आप 2 और इस 4 को कॉमन निकाल दोगे तो बाहर आपके पास 8a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ब्रैकेट में T1 प्लस 1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ये फंक्शन आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये फंक्शन 8a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T1 यानी कि 1 अपॉन T1 प्लस का T1 इज अ प्लस का 1 अपॉन T1 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन T1, इस तरीके से ये चीज मिल जाएगी। और T1 का क्यूब आपका एलसीएम निकल गया, यहाँ से आप देख सकते हो इज अ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास और सिंप्लीफाइड करोगे तो 8a स्क्वायर इज द होल मल्टीप्लाइड बाई द T1 का क्यूब। तो यहाँ पे T1 का स्क्वायर और T1 का स्क्वायर 2 बार आएगा तो 2T1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे ऊपर आपके पास और क्या आ जाएगा बच्चों, इज द प्लस T1 की पावर 4, T1 की पावर 4, या ऐसे मत लिखो, सीधे उसी फॉर्म में रहने देते। एक बार फिर से बच्चों कैलकुलेशन एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। वेट, a स्क्वायर कॉमन, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। यहाँ तक तो सही लग रहा है। इस T2 की जगह पे तुमने पुट कर दिया तो ये T1 मर जाएगा और ये 4 अपॉन T1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको ऐसा ना लिख के थोड़ा सा चेंज करना बच्चों।
मैं इसको लिख रहा हूँ 8a² ये आपका t1 स्क्वायर प्लस 1 और ये भी 1/t1 स्क्वायर यानी कि 1/t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई t1 की पावर इज अ क्यूब। आपके पास ये फंक्शन बन गया सिंपल। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया 8a² मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर, इसको अंदर रख लो तो ये 1 प्लस t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब PQ का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको उस ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन का क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू चाहिए। आप ये समझ सकते हो कि आप चाहे ऊपर लेके कॉर्ड बनाओ चाहे मिनिमम, अगर एक मिनिमम का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है तो डेफिनेटली नीचे भी सिमेट्रिसिटी से होगा। तो क्यों ना मैं डोमेन T1 यहाँ पे क्या मान लिया हूँ, ग्रेटर देन 0, तो हाफ ऑफ द पैराबोला के करस्पॉन्डिंग में मिनिमम निकालूंगा और वही आपका ये मिनिमम वैल्यू रहेगा। और आप इसका मिनिमम एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हो, दूसरा अगर आप यहाँ पर am ग्रेटर देन gm जैसी चीज लगाओ तो आपके पास t1 की पावर 2 माइनस का 3/2 यानी कि कितना बच्चों, इस 2 माइनस का 3/2 यानी कि 1/2 का होल क्यूब आ गया। तो थोड़ा सा am ग्रेटर देन gm समझे आप, ये नंबर अल्फा है तो ये नंबर 1/α³ है, तो इस t√t1 का 1/√t1 का होल क्यूब प्लस √t1 लिखा है। तो अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे am ग्रेटर देन gm के लिए तो वो आपका t1 से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप, मेरे कहना है कि प्रोडक्ट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द t हो जाए, उसके लिए आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका सेम है, इन तीनों को जोड़ोगे तो वापस से √t1 ही मिलेगा। और इन 4 नंबर को लेकर अगर मैं am ग्रेटर देन gm लगाऊं तो डिवाइडेड बाय 4 का ये मल्टीप्लिकेशन 4 इधर आ जाएगा और इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये √t1 अब का क्यूब मर जाएगा, 1/27 की पावर 1/4 आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई बच्चों मेरी। और यहाँ पर जब आप इसी में इस PQ स्क्वायर का इस मिनिमम वैल्यू रखोगे तो दिस विल बी आपका कितना हो जाएगा, 8a² इसका पावर 3 तो 4 का होल क्यूब 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इस यहाँ पर 1/27 की पावर 3/4 आ जाएगा। इसको 3 का क्यूब रखा, 3 का क्यूब से 3 मर जाएगा, इस यहाँ पे 3 की पावर 1/4 इस तरीके से आएगा। बोले यहाँ तक सभी को क्लियर हुई बात मेरी? इस कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? फिर से याद देखना पड़ेगा। PQ स्क्वायर आपने देखा a² हुआ, उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो एकदम से सही चीज लिखी है। इस डिनोमिनेटर था उसको भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर लेके गए और आपने अलग अलग डिवाइड किया यहाँ पे, और इसका आपको होल स्क्वायर था। ये यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, इसको सही कर लेना। ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपको जब ये वैल्यू आप छापे तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, 8a², 4 का स्क्वायर 16 मिला, 4 का स्क्वायर 16 मिला, और इसका 1/27 की पावर 1/2 मिला, तो यानी कि डिवाइडेड बाई इसका अंडर रूट लेना था, और इसका अंडर रूट आपका 3√3 हो जाएगा बच्चों, इसका अंडर रूट आपका 3√3 हो जाएगा। मेरे को फिर से अभी भी गलत लग रहा है, क्या करूँ मैं कि इसको कैलकुलेशन बच्चों 8a² हुआ,
इज होल स्क्वायर के अंदर डाला था तो ये आया था, ये क्यूबिक था तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इज इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये 4 हो गया था, चारों का मल्टीप्लाई किया तो 1/29 और 327 की पावर 1/4 आया। और जब आपने इसका स्क्वायरिंग किया तो 4 का स्क्वायरिंग यहाँ पे 16 हो गया और इसका स्क्वायरिंग आपका 1/2 और 27 का क्यूब रूट आपका 3√3। क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि पी क्यू का जो मिनिमम वैल्यू आया था ना, इस पी क्यू का जो मिनिमम वैल्यू था, आंसर मेरा 6√3a था। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है। वापस से इज 4 कॉमन, 2 कॉमन, 8a स्क्वायर कॉमन, इज t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t1 का क्यूब, 8a स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर डाल दिया जिससे कि इस हम क्या लगा सके, am gm लगा सके। तो 2 माइनस का √2 आ गया और इसको अपन ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, इस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके am ग्रेटर देन gm लगाया तो वो इस अर्थमेटिक मीन का 4 उधर मल्टीप्लाई, और जब चारों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये नंबर आ रहा है। और पी क्यू पे जब अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो अपने पास 16 एक चीज़ आई और ये इस तरीके से आया, √3 ऊपर आना चाहिए था। √3 आपका कहाँ पे आना चाहिए था बच्चों, ऊपर आना चाहिए था, तो आंसर में इस तरह से आता। पता ही नहीं चलता, एक बार गलत हो जाता है तो फिर इसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आई एम डेट श्योर कि मेरे को जो याद है वो मेरा सही मेमोराइज है। मिनिमम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 6√3a आएगा। कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसको मेरे को दिखाई नहीं दे रही बोर्ड पे, वो आप जब करोगे तो आपको दिखाई दी जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको अपन करेक्शन बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला निकालना था। इस मिनिमम लेंथ ऑफ द पैराबोला निकालना था जिसका हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, इसमें ध्यान देना एक बात, पहले सबसे पहले कि अपन ने ये नोटिस किया कि इस पैराबोला पे कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज देख ले कि ये अगेन इस पैराबोला को एक जगह पे कट कर रहा है और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं उसका पैरामीटर अगर t2 है तो यहाँ पे अपन ने ये नोटिस किया कि द t2 की वैल्यू माइनस का